1947 में देश आजाद होने के बाद में गृह मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने सब सारी रियासतें जो अलग अलग बिखरी हुई थी देश के अंदर, सैकड़ों रियासतें तो उस वक्त थी, उनको एक करने का हमारे वल्लभ भाई पटेल ने जो कार्य किया, उसके लिए आज पूर्ण राष्ट्र उनके चरणों में नमन करता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का काम कर रहा है। जिस तरह से गृह मंत्री के रूप में परम आदरणीय पटेल साहब ने जो देश के लिए काम किया, जो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा के लिए काम किया, उसको हम कभी भुला नहीं सकते। तो आज पुनः एक बार हम सब उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम ये आशा करते हैं कि भविष्य में हमारा राष्ट्र इसी तरह से एकजुटता के मंत्र पर चलेगा। एकजुट होकर हम पूरी अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा राष्ट्र महान है, भारत राष्ट्र महान रहेगा। इसी संकल्प के साथ हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे देश की प्रथम प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी जी ने देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिए और देश के अलग बहुत अच्छे बड़े बड़े काम किए थे। जो आज उनको देश आजाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का और टुकड़े किए, उन्होंने उनको आज भी याद किया जाएगा। वल्लभ भाई पटेल का आज जन्मदिन है। उन्होंने भी जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश के अंदर 600-700 लगभग रियासत थी, और गृह मंत्री रहते हुए सारी रियासतों को मर्ज करके और जो है एक संविधान लागू किया। इन्होंने बहुत बड़े काम किए थे और इसी तरह उनको आज हम याद करते हैं। आज कांग्रेस से जुड़ी हुई दो महान विभूतियों का दिन है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है, वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है। ये वे दो महान विभूतियां हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना कतरा कतरा न्यौछावर कर दिया था, जिन्होंने देश की अस्मिता और देश के प्रत्येक नागरिक की लड़ाई को मजबूती से लड़ा और अंग्रेजों को नाको चने चबवाए। आज ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय के अंदर इस अवसर पर दोनों महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सभी ने ये प्रण लिया कि जिस प्रकार से बीजेपी देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रही है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की शासन और सत्ता को हत्या कर देश के प्रत्येक नागरिक के साथ धोखा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ इस झूठ और फ्रेब की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेगा और देश के प्रत्येक नागरिक को जागृत करने का काम करेगा।